दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जल्द ही बिजनेसमैन और प्रोफेशनल की इनकम टैक्स की रिटर्न को एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास आप फाइलिंग करते हैं उसे भी एनालाइज किया जाएगा कि कहीं जीएसटी की इवेजन तो नहीं की जा रही। दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बिजनेसमैन और प्रोफेशनल की इनकम टैक्स की रिटर्न को भी एनालाइज किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास जो फाइलिंग की गई है उसे भी एनालाइज किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या बिजनेसमैन और प्रोफेशनल अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं और जो टैक्स पेयर का बेस है उसे बढ़ाया जा सके। दोस्तों आज के टाइम में 1.38 करोड़ रजिस्टर्ड बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि आप विद इन द स्टेट सेल करते हैं गुड्स की तो 40 लाख रुपीज़ तक एग्जम्पशन है आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से। लेकिन यदि आप इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई करते हैं या फिर सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा यदि आपकी टर्नओवर हो जाती है तो आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होती है और रिटर्न फाइल करनी होती है। दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे एनालाइज करेगा और यदि कोई एंटिटी जीएसटी नहीं पे कर रही है तो उसे जेंटल इंक्वायरी की जाएगी। दोस्तों जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा डेटा एनालाइज किया जाएगा उसमें जो मेन फोकस रहेगा उन एंटिटीज़ के ऊपर रहेगा जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर रही हैं। तो दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत सी एंटिटीज़ हैं जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ या मेडिकल सर्विस कंपनीज़ जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट होती हैं। तो इन्हें एनालाइज किया जाएगा कि क्या ये जीएसटी में एक्चुअली एग्जम्प्ट हैं या फिर इन्हें भी जीएसटी पे करना है। तो दोस्तों इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास फाइलिंग की जाती है कंपनीज़ के द्वारा उसे भी चेक किया जाएगा कि कहीं जीएसटी की इवेजन तो नहीं हो रही है। दोस्तों जो जीएसटी की इवेजन के केसेस थे वो 12,000 थे 2021 में, जो कि बढ़ के 13,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। दोस्तों जुलाई 2017 से फरवरी 2023 के बीच में 3.08 लाख करोड़ का जीएसटी का इवेजन गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया है और 1400 से ज़्यादा व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा रिस्की टैक्स पे को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो डेटा है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ भी शेयर किया जा रहा है और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेते हुए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो व्यक्ति जीएसटी की कॉम्प्लायंस नहीं कर रहे हैं उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया जा रहा है। तो दोस्तों इन सभी मेजर की वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है लास्ट 12 मंथ से 1.4 लाख करोड़ से ऊपर है और जो फरवरी में जीएसटी का रेवेन्यू था वो 1.49 लाख करोड़ था। दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 को भी रेफर करना है, सेक्शन 74 को भी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है, कम पे करता है, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है, यूटिलाइज करता है और उसका जो कारण है वो फ्रॉड करना या फिर गलत जानकारी देना नहीं है, तथ्यों को छुपाना नहीं है, तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। दोस्तों यदि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो उस केस में आपको टैक्स इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। इसके अलावा पेनल्टी भी 10% ऑफ द टैक्स या 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर वो लगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों आप इस नोटिस के इशू होने से पहले ही जो अपना जीएसटी वो पे कर सकते हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट ही पे करना होता है। तो इसलिए यदि आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल हैं तो दोस्तों जल्दी से रजिस्ट्रेशन लेके अपना जीएसटी जो डिस्चार्ज कर दीजिए, इससे पहले कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाए, पेनल्टी लगाई जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा पहले सेक्शन 74 जनरली इन्वोक किया जाता है, यानी कि माना जाता है कि जो टैक्स पेयर ने जीएसटी नहीं पे किया है या फिर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, यूटिलाइज किया है, उसका जो कारण है वो धोखाधड़ी करना, गलत जानकारी देना, तथ्यों को छुपाना था। तो दोस्तों यदि इस सेक्शन के अंतर्गत आपको नोटिस जारी किया जाएगा तो उस केस में आपको टैक्स पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जा सकती है जो कि इक्विवेलेंट टू द टैक्स हो सकती है। दोस्तों इस केस में भी आप नोटिस के इशू होने से पहले ही जो टैक्स है वो पे कर सकते हैं। इस केस में आपको टैक्स, इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है इक्वलेंट टू 15% ऑफ द टैक्स जो है वो पे करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप नोटिस के जारी होने के बाद जो जीएसटी वो पे करेंगे तो उस केस में आपको जीएसटी तो पे करना ही है, उसके अलावा इंटरेस्ट पे करना है। पेनल्टी जो है वो 25% ऑफ द टैक्स वो लगेगी यदि आप विद इन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस ये पे कर देते हैं।
तो दोस्तों आपको अपने सभी क्लाइंट की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो चेक करनी है कि कहीं अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत जो उनकी टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा तो नहीं दिखा दी है। और स्पेसिफाइड स्टेट्स में तो 20 लाख से कम में भी जीएसटी नंबर लेना होता है। नॉर्मली 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर पे जीएसटी लेना होता है यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो जल्दी से आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों आपको क्लाइंट की इनकम टैक्स की रिटर्न के अलावा 26 एएस फॉर्म एआईएस फॉर्म को भी चेक करना है। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, वहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी कि असेसमेंट ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स यहाँ पे हर साल को यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कहीं क्लाइंट की जो टर्नओवर है वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आपको लगता है कि जो क्लाइंट की इनकम है वो 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है सर्विसेज से और उसे कोई जीएसटी में एग्जम्पशन भी नहीं दी गई है तो उस केस में उसे जीएसटी चार्ज करना है। इसलिए आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी है और जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस है वो करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एआईएस को चेक करना है। फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स ये अवेलेबल है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। आपको सबसे टाइम में जाना है और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करके टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की जो इनकम है वो कहाँ से आई है, सोर्सेज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ इनकम किस प्रकार की है टैक्स पेयर की, यहाँ पे समरी आ रही है। हालांकि फाइनल नहीं है, आपको टैक्स पेयर की बैंक स्टेटमेंट को भी एनालाइज करना होगा कि कहीं इसके अलावा कोई और इनकम तो नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों को ही आपको टोटल करना है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टर्नओवर को देखने के लिए। और यदि सर्विसेज के केस में जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है अदर देन स्पेशल स्टेट्स हैं तो उस केस में आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होती है और जो टैक्सेबल वैल्यू होती है सप्लाई की उसके ऊपर जीएसटी पे करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और वो गुड्स एग्जम्प्ट नहीं है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत तो उस केस में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। यानी कि भले ही आप ₹1 की सप्लाई करें तब भी आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। तो दोस्तों आप अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ मैच कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि टैक्स पेयर को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी थी तो आप नोटिस के इशू होने से पहले ही जो जीएसटी है विद इंटरेस्ट या फिर जो पेनल्टी का अमाउंट है वो जमा कर दीजिए ताकि आपको जो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ना बियर करने पड़े। दोस्तों आप इस न्यूज़ को रेफ़र कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आईटीआर और एमसीए फाइलिंग को एनालाइज करना जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सही है? तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।